कहते हैं कि कला ना तो देश देखती है, न नाम, न जात और न धर्म। जो भी कला में आस्था रखता है और उसके प्रति कार्य करता है तो वो कला उसकी हो जाती है। सिनेमा यूं तो बहुत से बड़े देशों तक पहुंचा, लेकिन कौन जानता था कि एक ऐसा देश उसे गले लगाएगा जो स्वतंत्रता की लड़ाई में गुथा था। लूमियर ब्रदर्स के कहने पर उनके एक कर्मचारी मैरियस सेस्टियर भारत के लिए रवाना हुए। ग्यारह जून 1896 को मैरियस सेस्टियर अपनी पत्नी मेरी लुइस सेस्टियर को लेकर हिंदुस्तान के लोगों का परिचय सिनेमेटोग्राफ से कराने के लिए निकले। 30 जून 1896 को जब सेस्टियर बॉम्बे पहुंचे तो उन्हें बॉम्बे के शिपिंग इंटेलिजेंस सेक्शन पर काफी जांच पड़ताल से गुजरना पड़ा। अभी सेस्टियर ने सिनेमेटोग्राफ का प्रदर्शन भी नहीं किया था कि 2 जुलाई 1896 को एडवोकेट ऑफ इंडिया नाम की पत्रिका ने सिनेमेटोग्राफ और एडिसन के काइनेटोस्कोप के बीच मुकाबले वाला लेख लिखना शुरू कर दिया। ये देखकर सेस्टियर समझ गए कि इस देश में काइनेटोस्कोप ज्यादा चर्चे में है। मैरियस सेस्टियर ने अपनी फिल्मों के प्रदर्शन के लिए पहली बार भारत की बड़ी पत्रिकाओं जैसे बॉम्बे गैजेट और द टाइम्स ऑफ इंडिया में इश्तिहार छपवाए। इश्तिहार छपवाने का कारण बस यही था कि जन जन तक इस प्रदर्शन का संदेश पहुंचे। क्योंकि उस समय भारत देश पर अंग्रेजों का राज था, इसीलिए सेस्टियर चाहते थे कि ना सिर्फ अंग्रेज बल्कि आम भारतीय नागरिक भी उनकी फिल्मों का साक्षात्कार करें। उस समय की बड़ी पत्रिकाओं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिनेमा को द वंडर ऑफ द वर्ल्ड से संबोधित किया। वहीं बॉम्बे गैजेट ने सिनेमा के बारे में लिखा कि ये एक जीवंत चलचित्र है जो कि सामान्य जीवन से कहीं बढ़कर है। पत्रिकाओं में इतना सब कुछ छपने के बाद भी भारत के लोग अभी तक समझ नहीं पाए थे कि सिनेमा आखिर है क्या। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 7 जुलाई 1896 को मुंबई के कला घोड़ा स्थित वॉटसन्स होटल में पहली बार सिनेमा का प्रदर्शन हुआ। सिनेमा के साक्षात्कार के लिए उस शाम वहां कई अंग्रेज और बहुत से अमीर भारतीय भी पहुंचे। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए वॉटसन्स होटल में 4 शोज का इंतजाम किया गया। पहला शो शाम को 6 बजे, दूसरा 7 बजे, तीसरा 9 बजे और आखिरी शो रात 10 बजे रखा गया। इन शोज का प्रवेश शुल्क यानी एंट्री फीस 1 रुपये रखी गई। वॉटसन होटल में दिखाई जाने वाली फिल्मों में एंट्री ऑफ सिनेमेटोग्राफ, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, द सी बाथ, अ डेमोलिशन, वर्कर्स लीविंग द फैक्ट्री शुमार थे। बताया जाता है कि हर फिल्म तकरीबन 1 मिनट लंबी थी और हर फिल्म के बाद सिनेमा हॉल की लाइटें जल जाती और दर्शक बेसब्री से दूसरी फिल्म के शुरू होने का इंतजार करते और अगली फिल्म शुरू होने से पहले ही सिनेमा हॉल में फिर से अंधेरा छा जाता। सिनेमा का प्रदर्शन भारत की जनता के लिए एक जादू सा प्रतीत हुआ। बताया जाता है कि दर्शकों को ये चलचित्र इतने वास्तविक लगे
कि फिल्म देखते समय लोग अचंभित होकर चीख भी देते थे। जब भारत की जनता ने अराइवल ऑफ द ट्रेन को देखा तो सभी लोग डरकर सिनेमा हॉल से बाहर भाग गए। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे एक असल ट्रेन दौड़ती हुई उनकी तरफ आ रही है। उसी समय भारत की पहली फिल्म समीक्षा यानी पहला फिल्म रिव्यू भी बॉम्बे गैजेट द्वारा लिखा गया, जिसमें उन्होंने अराइवल ऑफ अ ट्रेन, अ डेमोलिशन और द सी बाथ की खूब प्रशंसा की। वहीं वर्कर्स लीविंग द फैक्ट्री को उन्होंने सबसे रियलिस्टिक फिल्म भी बताया। इस लेख से सभी को समझ आ गया कि भारत की जनता कितनी भावुक है और किस तरह से भारत ने पूरे दिल से सिनेमा का स्वागत किया। लेकिन कौन जानता था कि दर्शकों की इस भीड़ में एक ऐसा भी इंसान था जो भारतीय सिनेमा के भविष्य की नींव रखने जा रहा था। दोस्तों, सिनेमा के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये संदेश हम तक पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें।